सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु। हे परमपिता परमेश्वर, सभी का जीवन कल्याण में हो, निरोग हो, मन शांत हो। आनंद सरोवर ईश्वर हमसे दूर नहीं, कण कण में विराजमान है, हमें देख रहा है। अनन्य भाव से उसको समर्पित हो जाए, वो योगक्षेम करेगा। हमें जो चाहिए, हमारे लिए जो हितकर होगा, श्रेयकर होगा, उसे वो देगा। और जो हमारे लिए हितकर है, कल्याणकारी है, आनंददायक है, उसकी वो रक्षा करेगा, नहीं छीनेगा उससे। इसमें भौतिक सुखों की अपेक्षा ही नहीं करना, क्योंकि ये प्रभु कहते हैं कि जिसको मैं चाहता हूं, जिसका मैं वर्ण करता हूं, उसकी 3 चीजें मैं छीन लेता हूं। इसके लिए हमें तैयार रहना है। मैंने तो हमेशा प्रभु से यही प्रार्थना की है कि प्रभु आपकी प्राप्ति में कोई भी बाधा हो, वो मुझे चाहे कितनी ही प्रिय क्यों ना हो, चाहे उसके अलग होने पे, छीनने पर मैं कितनी ही बिलकूं और तड़फूं, किंतु आप उसको बेरहमी के साथ दया मत करना, उसे मुझसे दूर कर देना, उसे छीन लेना। और ऐसी घटनाएं बहुत घटी है। अज्ञानता के कारण थोड़ा सा किसी से सुख मिल जाता तो मोह हो जाता है। कोई वस्तु हो या व्यक्ति हो या परिस्थिति हो, हम ऐसे अज्ञानी हैं कि थोड़ा सा हमें उससे कुछ सुख मिलने लगे तो हम उसके प्रति आसक्त हो जाते हैं, और उसके छीनने के डर से वो हमसे दूर ना हो जाए, खो ना जाए, भयभीत रहते हैं। ईश्वर से प्रार्थना यही रही कि चाहे कितना ही प्रिय क्यों ना हो और मुझे मृत्यु तुल्य कष्ट क्यों ना मिले, किंतु प्रभु मेरे देवता दया मत करना। यदि वो बाधक हो मेरे और आपके बीच में तो उसे हटा देना, उसे छीन ले। ऐसा ही हुआ मेरे साथ, एक बार नहीं अनेक बार हुआ। तो ईश्वर जब हमें ग्रहण करता है, किसी को ग्रहण करता है, तो 3 चीजें उससे अलग कर देता है। सबसे पहले क्या होता है? करोमि बंधु विच्छेदम। सबसे पहले उसके प्रियजनों को उसके विरोध में कर देता हूं, या तो उसके विरोधी हो जाते हैं या उससे दूर हो जाते हैं। हरोमि तस्य धनम, उसके धन का हरण कर लेता हूं, क्योंकि धन भी दुख का कारण है, बंधन का कारण है, और प्रियजन परिवार भी हमें कष्ट का, बंधन का ही कारण होता है। उनके प्रति हमारा मोह बढ़ता है और उनके सुख सुविधा के लिए हम नाना प्रकार से यत्न करने की चेष्टा करते हैं। व्यक्ति अगर अपराध और पाप भी करता है तो मोह बस ही करता है। अगर व्यक्ति के मन में लोभ भी आता है तो वो भी मोह के कारण ही आता है। यदि मोह न हो, चाहे शरीर से हो या परिवार से हो अथवा धन से हो, मान प्रतिष्ठा से हो, पद से हो, ये मोह के कारण ही सारे अपराध हम कर पाते हैं। कहीं कभी मोह हमारा समाज में, कभी परिवार में, इन नाना प्रकार की वस्तुओं में, भौतिक वस्तुओं में हो जाता है। मोह के कारण ही व्यक्ति पतित होता है, गिरता है। तो ईश्वर सबसे पहले इस बंधन को काट देता है। करोमि बंधु विच्छेदम, संबंध टूट जाता है, हल्का हो जाता है, विरोधी हो जाते हैं। मुझे पता है, कई बार मैं साधना से उठ के जाती थी अपनी माँ के पास रोटी नहीं, लेकिन ये कहने की बात तो नहीं है, केवल एक प्रसंग बस कही जा रही है। तो उन्हें बड़ा बुरा लगता था कि काम कुछ करती नहीं है और खाने के लिए आ जाती है, तो रोटी फेंक के मारती थी कई बार। भले ही मैं एक रोटी खाती, लेकिन वो फेंक के मारती, क्योंकि काम में थक जाती थी बेचारी, और मैं कुछ भी नहीं करती, अपनी साधना में डूबी रहती थी। उनका दोष नहीं है, उनकी जगह हम होते तो शायद हम भी ऐसा ही करते। तो ये व्यवहार हमें सहना पड़ता है, इसका सामना करना पड़ता है। सबसे पहले अपने प्रियजन, अपने परिवार वाले
हमें नहीं चाहने लगते और विरोधी बन जाते हैं, हमारे अनुकूल नहीं रहते। प्रायः ऐसा होता है, सभी साधकों के साथ ऐसा होता आया है। हमने सुकरात के बारे में भी सुना था और हमने अपने गाँव में भी हमारे जो बाबा थे वानप्रस्थी, वो भी उनकी जो साथ रहती थी दादी हमारी, बहुत बड़ा बुरा-बुरा वो उनसे बोलती थी। करोमि बंधु विच्छेदम, सबसे पहले मैं प्रियजनों को विरोध में अथवा उनके स्नेह बंधन को ढीला कर देता हूँ। हरोमि तस्य धनम, और उसके धन का हरण कर लेता हूँ, उसे धनवान नहीं रहने देता। और वो व्यक्ति दुख पूर्वक जीता है, उसका भौतिक सुख मैं उससे अलग कर देता हूँ, क्योंकि ये भौतिक सुख भी दुख का कारण बनता है। यदि हम ये सब मोल चुकाने को तैयार हैं, तो हमें वो लक्ष्य शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो सकता है, कठिन नहीं है। हमारा त्याग कितना है, हम किसी को कितना चाहते हैं। प्रेम प्रेम गली अति साकरी, तामे द्वि न समाये। ये प्रेम की गली है, बहुत संकीर्ण है, बहुत छोटी है, भीड़ी है, बहुत संकुचित है। इसमें दो नहीं आ सकते, संसार भी और वह परमार्थ भी। परमपिता परमेश्वर उसी को स्वीकार करता है, उसी का योगक्षेम करता है, उसी को ढोता है, उसी का वहन करता है, जो केवल उसको, मात्र उसको ही चाहता है और हर मोल चुकाने को तत्पर हो जाता है। हम सब मन से, वचन से और क्रम से अनन्य भाव अपने अंतर मन में उत्पन्न करें और संपूर्ण समर्पण कर दें, क्योंकि ये बंधन तो एक दिन छूटेंगे ही। प्रियजन भी छूट जाएंगे, धन भी छूट जाएगा, सुख भी छूट जाएगा, भौतिक सुख भी। ये सब छूटना ही है, तो उस अविनाशी के लिए, अगर हम महान को पाने के लिए तुच्छ वस्तुओं को छोड़ दे, तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसे कोई त्याग नहीं कहेंगे। त्याग का कोई अहंकार भी हमें नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि छोटे को त्याग के हम छोटे सरोवर को छोड़ रहे हैं और बड़ा सरोवर हमने प्राप्त कर लिया, तो वो कोई त्याग थोड़ी है। ये तो बुद्धिमानी है कि छोटे को छोड़ ही देना चाहिए, महान को पकड़ लेना चाहिए। उस महान तक पहुंचना है, कुछ त्याग करना होगा। जब हम स्कूल से, प्राइमरी से अगली क्लास में जाते हैं, तो प्राइमरी स्कूल को छोड़ना होता है। हाई स्कूल पार कर लेते हैं तो हमें उसे भी छोड़ना होता है, डिग्री कॉलेज में जाना ही होता है। छोटे को छोड़ना ही है महान को पाने के लिए। विचार करो गंभीरता से, चिंतन करो। ये जीवन उस महान पिता की दात, हमारे शुभ कर्मों का परिणाम ऐसा तो कर जाए कि दोबारा हमें यही पद मिल जाए, इससे नीचे न जाए, ऐसा कर जाए। करना है ना, लगे हुए हैं। मेरा प्रयोजन आप सबका उत्साह बढ़ाना है। मेरा हृदय इन्हीं भावों से भरा रहता है। उस पिता को सब कुछ छोड़ के पाना चाहते हैं। जब नचिकेता से यमाचार्य ने कहा, तू धन ले ले, 100-100 वर्ष की आयु वाले पौत्र पुत्र पौत्र ले ले, संसार का वैभव ले ले, प्रतिष्ठा ले ले, किंतु इस आत्म तत्व को पूछने का प्रयत्न मत कर। नचिकेता कहता है, धन से व्यक्ति कभी तृप्त नहीं होता। संसार तो नाशवान है, कभी ना कभी ये सब नष्ट होना ही है। फिर मैं नाशवान संसार को क्यों पाने की इच्छा करूं? ये तो इंद्रियों के तेज को नष्ट कर देते हैं, आत्मा के सुख को खा जाते हैं। इस सब का मुझे क्या करना है? मुझे तो वही जानना है जिसे पाके, जिसे जान के कुछ जानना और पाना शेष न बचे।